अभ्यास 18C। अभ्यास 18C में आपका क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ना है। हर एक अभ्यास में अलग अलग क्षेत्रफल पढ़ना है, अलग अलग पढ़ना सब, जैसे उसमें वृत्त का व्यास और परिधि के संबंध में पढ़े, सब में अलग अलग पढ़ना है। तो इसमें क्षेत्रफल के बारे में, वृत्त का क्षेत्रफल केवल एक फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर होता है। ध्यान के बस एक ही फार्मूले पे पूरा क्वेश्चन है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसी पे आधारित, एक ही फार्मूला के आधारित आपका पूरा 18C है। एक फार्मूले का इस्तेमाल करना। उस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, पहला क्वेश्चन दिया, उस वृत्ताकार का क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए जिसका व्यास 14 डेसीमीटर व्यास दिया गया। व्यास बराबर 14 डेसीमीटर, व्यास दिया 14 डेसीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी, 14/2, 2 सतह 14, यानी कि R बराबर 7 डेसीमीटर। ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, फार्मूला एक बार लिख लीजिए, याद हो जाएगा। 22/7, आर का मान कितना? 7, 7 स्क्वायर गुणा 7 का गुणा 2 बार 7 गुणा 7, 7 कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 वर्ग, क्षेत्रफल है वर्ग में हमेशा लिखा जाएगा, वर्ग डेसीमीटर, वर्ग डेसीमीटर, ये पहला आंसर। क्षेत्रफल का फार्मूला लगा, व्यास दिया रहेगा तो त्रिज्या निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक वृत्ताकार दप्ती का क्षेत्रफल 9 सही 5/8 वर्ग डेसीमीटर है, उसका व्यास बताइए। वृत्ताकार दप्ती का क्षेत्रफल, दप्ती सॉल्यूशन, इसका सॉल्व, दप्ती का क्षेत्रफल, दप्ती का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, और दप्ती का क्षेत्रफल आपका दिया गया है 9 सही 5/8 बराबर पाई आर स्क्वायर, या पाई आर स्क्वायर पहले लिख दीजिए, इसको मिशन भिन्न में चेंज कर लीजिए। तो मिशन भिन्न में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/72, 9/72, 5 77, 77/8 योग आर स्क्वायर बराबर 77/8 पाई हो, 77/8 पाई का मान 22/7 हो गया। देखिए 77 हो गया, ये 7 ऊपर चला गया, 7 हो गया, बटे ये 8 नीचे चला, 8 गुणते 22। कुछ सरल हो सकता है, 11 दूनी 22, 11 सतह 77। और तो कटेगा नहीं, तो सरल हो सकता है। पाई आर स्क्वायर 749 बटे 8 दूनी 16, नौ 5 77, 77/8, ये दप्ती का क्षेत्रफल दिया गया है, दप्ती का क्षेत्रफल 77/8
8 हो गया, पाई आर स्क्वायर 77/8। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया, देखिए आर स्क्वायर बराबर आ गया 49/16। तो आर बराबर करड़ी में वर्ग उधर वर्गमूल हो गया 49/16। 49 का वर्गमूल 7 हो गया, 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4 हो गया। आर बराबर हमारा निकल गया 7/4। व्यास हमको निकालना है। व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, 2 गुणते आर, 2 गुणते आर का मान कितना 7/4, 2 दूनी 4, 7/2। 7 में 2 से भाग दे, 2 तिया 6 और 2 पच्चे 10, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 डेसीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, 28 सेंटीमीटर भुजा की लोहे की वर्गाकार चादर से दयाराम लोहार बड़े से बड़ा वृत्ताकार समतलीय तवा तैयार करता है। तो तवे का क्षेत्रफल बताइए और कितनी चादर बची रहेगी। एक चीज देखिए, ये आपका वर्गाकार लोहे की वर्गाकार चादर है, इस तरीके का चादर है वर्गाकार, ऐसे चादर है वर्ग के आकार का, और इसी को एक वृत्ताकार एक तवा बनाना चाह रहा है। ध्यान दीजिए कि ये जो इसकी भुजा होगी यही इसका क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। इससे क्या बनेगा, अगर जितनी भुजा है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर का क्या बन जाएगा व्यास, यानी कि कहने का मतलब व्यास बराबर हो जाएगा इसका जो भुजा दी गई। और लिखा भी है तवे का व्यास बराबर, लिखा भी है तवे का, लिखा है तवे का व्यास बराबर वर्ग की भुजा, ये आपको दिया है तवे का व्यास बराबर वर्ग की भुजा। तो व्यास कितना, वर्ग भुजा कितना 28 सेंटीमीटर होगा। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी हो जाएगी, 28/2 कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर हमारा क्या बन गया, त्रिज्या बन गया। तो तवे का क्षेत्रफल, तो तवे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है 22/7। त्रिज्या कितनी हुई आर, 14 गुणते 14, 7 दूनी 14, कुल मिला कितना हो 600, यानी कि 14 दूनी 28, 28 में 22 का गुणा करेंगे हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया तवे का क्षेत्रफल। एक आंसर आ गया, तवे का क्षेत्रफल आ गया, तवे का क्षेत्रफल। फिर पूछ रहा तवे का क्षेत्रफल कितनी चादर बची। एक चीज देखिए, अब पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, भुजा हमारी 28 का वर्ग, यानी कि 28 गुणते 28 करेंगे 784 है, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल इतना हमारा कहने का मतलब ये पूरा वर्ग जो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, ये तवे का क्षेत्रफल आ गया। तो बचा कितना, बची चादर, शेष बची चादर, शेष चादर कितना बचा, 784 माइनस 616 कितना है 168
कितना हमारा 167 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना हमारा बच गया। दो आंसर देखिए, एक आंसर हमारा ये हो गया, एक आंसर ये पूछा है और दूसरा आंसर ये पूछा है। ये हमारा शेष चादर इतना बचेगा और तवे का क्षेत्रफल इतना होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड की रंगाई का खर्च 15 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से 49 रुपया 50 पैसा है। यदि भीतरी अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो साइन बोर्ड की चौड़ाई बताइए। ये जो साइन बोर्ड बना है, ये साइन बोर्ड वृत्ताकार साइन बोर्ड, इसी साइन बोर्ड जो अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड है, इसी की चौड़ाई ज्ञात करनी। पहले आपका दिया देखिए अर्धवृत्त की त्रिज्या, यह दिया अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, आधा हो जाएगा। तो 1/2 पाई का मान 22/7 गुणते आर का मान कितना 14 गुणते 14, 7 दूनी 14, 2 से 2 कट गया तो 14 और गुणते 14 दूनी 28 यानी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी कि अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त का मतलब ये है कौन सा, भीतरी, कौन सा अर्धवृत्त, भीतरी अर्धवृत्त, भीतरी का क्या है, भीतरी अर्धवृत्त की त्रिज्या हो गई, ये भीतरी का दिया गया है। अब उसके बाद बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या, बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या, बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या, बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या मान लेते क्या है, कैपिटल आर मान लेते, बाहरी क्योंकि दिया तो है नहीं, केवल आंतरिक दिया था, बाहरी त्रिज्या दिया नहीं। तो बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। इसका क्षेत्रफल इतना होगा, आंतरिक का क्षेत्रफल और बाहरी क्षेत्रफल। अब देखिए रंगाई का खर्च दिया था, रंगाई का खर्च, रंगाई का खर्च, रंगाई का खर्च कितना दिया है, यानी कि 49.50। ये देखिए रंगाई का खर्च यानी कि इसको रंगने में कितना खर्च हुआ। अब जरा ध्यान दीजिए कि 15 पैसे प्रति वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर का रंगने में कितना पैसा लगता है, मतलब इसको पैसे बदल लीजिए, तो पैसे बदल देंगे 100 से गुणा कर देंगे, ये रुपया दिया गया, रुपया है, कितना रुपया है, तो 4950 से पैसा हो, पैसे में चेंज कर दिए। अब देखिए इसको रंगने में कुल मिलाकर के 4950 पैसा लगता है, जबकि 1 वर्ग मीटर रंगने का कितना खर्च है 15 पैसा। तो कितना इसका क्षेत्रफल कुल मिलाकर के क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा, रंगाई का कुल क्षेत्रफल देखिए बहुत आसानी से, रंगाई का कुल क्षेत्रफल
1 वर्ग मीटर का कितना लग रहा है? 15 पैसा। इतना पैसा अगर लग रहा है तो कितना वर्ग मीटर रहा होगा? इसको 4950 में 15 से भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा कि कितना वर्ग मीटर रहा होगा, जो रंगने का खर्च इतना लग गया। पंद्रह से भाग दे दीजिए, आ गया 330 वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर। अभी इसी में 330 में आप 15 का गुणा कर दीजिए, एक वर्ग मीटर का कितना है? 1 वर्ग मीटर का 15 पैसा, इतने वर्ग मीटर 15 गुणा करें फिर 4950 आ जाएगा। ये रंगाई का खर्च आ गया। कुल मिला कुल क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल आ गया, पूरा क्षेत्रफल यानी कि पूरा का पूरा क्षेत्रफल आ गया। जो अर्धवृत्त दिया गया, इस अर्धवृत्त का पूरा क्षेत्रफल आ गया। यानी कि जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कहने का मतलब जो भीतरी क्षेत्रफल निकाले हैं, जो इसका बाहरी क्षेत्रफल निकाले हैं, ये तो अंदर का क्षेत्रफल हो गया और ये पूरा बाहर का क्षेत्रफल हो गया। तो बाहर के क्षेत्रफल में से यदि अंदर के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो हमको क्या निकल जाएगा? प्रश्नानुसार बाहरी क्षेत्रफल कितना है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस अंदर का क्षेत्रफल घटा दीजिए। अंदर का क्षेत्रफल कितना है? जो बाहरी आएगा अंदर 308। कुल मिलाकर कितना क्षेत्रफल आया है? पूरा क्षेत्रफल कितना हमारा है? 330। ये पूरी एरिया है। ये बाहरी क्षेत्रफल, ये अंदर का क्षेत्रफल। यदि बाहरी क्षेत्रफल में से अंदर का क्षेत्रफल घटा देंगे, ये जो एरिया हमारी बची हुई है, जो कह रहा है साइन बोर्ड की चौड़ाई बताइए, तो आसानी से हमारे निकल जाए। और कुल क्षेत्रफल हमारा कितना? 330 है। जब इसको माइनस क्यों किया गया? जब पूरे क्षेत्रफल में से बाहरी क्षेत्रफल में से अंदर का क्षेत्रफल घटा दिया जाए और कुल क्षेत्रफल हमारा कितना? 330। 1/2 पाई आर स्क्वायर बराबर 330 प्लस 308। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर बराबर हो गया हमारा कुल मिलाकर के। इसको हल करेंगे, 8 हो गया, 3 3 6, 3 3 638। 1/2 पाई आर स्क्वायर बराबर हमने जोड़ दिया, इतना आ गया। अब आर स्क्वायर बराबर 638 बटे 1/2 पाई भाग हो गया, यानी कि 638 गुणते 2 ऊपर चला गया, 22/7। 7 भी ऊपर चला गया, 2 से कट गई, 11 हो गया। 638 गुणते 7/11, ये 7। अब 638 में 11 छक्के 66, नहीं 11 25 55 कट जाएगा, 11 25 55, 11 11 88 में 7 का गुणा कर देंगे, 8 7 56, 406 मिला कितना गया? 406। आर स्क्वायर बराबर 406। यहाँ देखिए हम लगा दे रहे हैं
देखिए इसे बना दे रहे हैं। आर स्क्वायर बराबर 406, तो आर बराबर करड़ी में 406, 406 का वर्गमूल निकालें 20.15। आप निकालिए 406 का वर्गमूल कितना हो गया 20.1। इतना सेंटीमीटर ये हमारा आ गया बाहरी त्रिज्या। ठीक, बाहरी त्रिज्या निकल गई। यानी कि देखिए आंतरिक त्रिज्या हो गई, बाहरी त्रिज्या। अब इस साइन बोर्ड जो बना है इसकी चौड़ाई बताना है। चौड़ाई, बोर्ड की चौड़ाई, बोर्ड की चौड़ाई, ध्यान दीजिए इसको, बोर्ड की चौड़ाई कैसे निकलेगी। देखिए अगर मैं इसी में दोनों त्रिज्या ले लूँ, यहाँ से यहाँ तक दूरी अगर कह दी, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है आपका, ये कितना आ गया 21.15। ये पूरी दूरी, ये पूरी आ गई 21.15, 20.15 है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 20.15, ये 14 दिया गया है। अंदर वाला 14, यहाँ से यहाँ तक लेकर के 14 दिया गया। ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक आ गया है कितना, मतलब बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या 20.15 आ गया यहाँ से यहाँ तक लेकर के, और आंतरिक त्रिज्या यहाँ से ये आंतरिक त्रिज्या, अंदर अंदर त्रिज्या है। अरे बोलो ये दो वृत्त बना है, एक वृत्त ये पूरा है, एक वृत्त ये अर्धवृत्त है। इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 14 और इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 20.15 है। तो 20.15 में से यदि 14 घटा दिया जाए तो इतनी दूरी निकल जाएगा। ये इतनी दूरी जो हमारे साइन बोर्ड की चौड़ाई है, यानी कि 20.15 माइनस 14 घटा दीजिए 6.15 सेंटीमीटर। ये हमारी आंसर हो, ये चौड़ाई हो जाएगी इसकी, साइन बोर्ड की चौड़ाई। थोड़ा समझने का है, केवल समझने के लिए, बहुत कुछ नहीं। अगर एक ही ध्यान से देखते जाएंगे तो बहुत आसान से निकलता चला जाएगा। ये कुल क्षेत्ररंगाई का कुल क्षेत्रफल का मतलब पूरी एरिया निकल गया, कितनी एरिया है रंगाई का कुल क्षेत्रफल, जितना भाग रंगना है वही उसका क्षेत्रफल है। और रंगना देखिए बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या को घटाया गया, हमको रंगना कितना है, जो बाहरी त्रिज्या दिएगा तो उसमें आंतरिक त्रिज्या को घटा दीजिए, उतने भाग हमको रंगना है, इसलिए बराबर 330 किया।